और बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारी बहुमत से पास हो गया। लोकसभा से पास होने के बाद अब इस बिल को आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जहां पर करीब 7 घंटे तक बिल पर चर्चा होगी। एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया। महिला आरक्षण बिल के मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। लोकसभा की 543 सीटों में 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और ये रिजर्वेशन 15 साल तक रहेगा। बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े हैं, यानी बिल 2/3 बहुमत के साथ से पास हो गया है। बिल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ये महिलाओं को अधिकार दिलाने वाला बिल है। इस आरक्षण से अब डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग के अंदर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाएगी। कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने बिल का समर्थन किया है। उन्होंने SC, ST और OBC वर्ग के लिए भी उसमें आरक्षण देने की मांग की। कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBCs की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा 128वां संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 पेश किया था। महिलाओं के लिए आरक्षण वाले बिल का श्रेय लेने वालों पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस बिल पर कभी गंभीर नहीं रही। और अमित शाह ने महिलाओं के लिए आरक्षण वाले इस बिल को लेकर कांग्रेस पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगा दिया। अपने ट्वीट में अमित शाह ने 2 टूक कहा कि कांग्रेस इस बिल को पचा नहीं पा रही। लोकसभा में बहस शुरू होते ही देश के कई हिस्सों में बीजेपी दफ्तरों में जश्न शुरू हो गया। देश के कई शहरों में बीजेपी दफ्तरों में होली और दिवाली मनाई जाने लगी, जिनमें चंडीगढ़ के बीजेपी दफ्तर में महिलाओं ने ढोल की थाप पर झूमना और थिरकना शुरू कर दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी जश्न में शामिल रहा। प्रधानमंत्री की तस्वीर हाथ में लेकर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया। गुवाहाटी में भी बीजेपी कार्यालय में महिला कार्यकर्ताओं ने महिला आरक्षण बिल का जश्न मनाया। तो महिला आरक्षण बिल पर सोनिया गांधी की मांग पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उल्टा कांग्रेस पार्टी पर ही सवाल खड़े कर दिए। सोनिया गांधी के राजीव गांधी के सपने वाले बयान पर निशिकांत दुबे जवाबी हमला करते नजर आए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पूछा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया और इतने साल का इंतजार क्यों किया गया। यदि इस आर्टिकल में यदि आपने डाला होता OBC की बात, तो आप जब करिए बहुत अच्छा। इतने वर्षों से आपको नहीं दिखाई दिया। उधर महिला आरक्षण बिल को लेकर राहुल गांधी केंद्र से खफा दिखे और उन्होंने 90 में से केवल 3 सचिव OBC होने पर सवाल उठाए। 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से OBC कितने हैं? राहुल के इस आरोप पर बीजेपी सांसदों ने आपत्ति जाहिर की।